आमिर का कमबैक तो टीम के लिए बनता है और मैं यही कहूँगी कि अगर आमिर वापस आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान टीम की बैकबोन होगी। आमिर हमजा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, शहीन की कमी तो कोई नहीं पूरे कर सकता, तो इसी वजह से थोड़ी बॉलिंग नहीं डिस्टर्ब है। उम्मीदें तो उनसे पूरी हैं लेकिन ये लोग हार जाते हैं। शादाब खान अच्छा परफॉर्म करे जिस तरह वो हर मैच में 3 से 4 विकेट्स उनकी पक्की होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और इस वक्त लाहौर क्रिकेट एकेडमी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक फ़ीमेल क्रिकेटर मलाइका मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो एक सीरीज़ हुई 3 टेस्ट मैचेस की और पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से वाइट वॉश हुआ और उसके बाद अब न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान में मौजूद है और पहला टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो चुका है और दूसरा टेस्ट मैच जो कराची के स्टेडियम में इस वक्त जारी है और पाकिस्तान की अब तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिससे लगे कि पाकिस्तान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो जीतने जा रहा है। और उसके बाद जो ओडीआई मैचेस की जो सीरीज़ है वो भी हो गई और उसमें काफ़ी इम्कानात भी हैं कि पाकिस्तान वो मैचेस जीते क्योंकि टेस्ट मैच में उस तरह से पाकिस्तान की जानिब से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आइए मलाइका से बात करते हैं, इस पर उनकी राय लेते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो टीम है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताएंगे कि पाकिस्तान की टीम में टेस्ट में क्या ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान टीम लैग कर रही है? देखिए, जिस तरह हम लोग इंग्लैंड से 2 मैचेस हारे थे तो उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई है, पहला तो विड्रॉ हो गया। एक तो अच्छी बात है कि जो कैप्टन है उन्होंने सेंचुरी की, उसके बाद सरफराज अहमद ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो इस बार उम्मीद तो है कि हम जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो हम लोग जीते हैं। लेकिन आप देखें जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आई थी तो पहले पिंडी की स्टे वो जो पिच थी उस पर काफ़ी तनकीद की गई, मगर उसके बाद जब मुल्तान में गए तो अबरार अहमद ने वहाँ पे 10 विकेटें हासिल की, उनका डेब्यू मैच था। लेकिन जब कराची में तो कराची में बिल्कुल एक एफर्टलेस नजर आई, टीम बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, 2 मैचेस ऑलरेडी हार चुके थे और तीसरा भी हारे और वाइट वॉश हुआ पाकिस्तान का, तो इससे बढ़ के क्या नाकामी हो सकती है टेस्ट टीम के लिए? जी, ये तो नाकामी है, हमारी टीम ने परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार न्यूजीलैंड में पहला तो अच्छी इनिंग्स चल रही थी लेकिन वो विड्रॉ हो गया, उसके बाद अब न्यूजीलैंड के साथ है तो अब देखेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया लेकिन दूसरे इनिंग्स में आके जिस तरह से पाकिस्तान की टीम एकदम में गिरी, लेकिन लास्ट में आके जो साउथ शकील के इनिंग्स है उससे आप क्या रेट करती हैं? उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारी अगली मैचेस होंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीते, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीतता ही रहा है। हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहा पाकिस्तान का कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतता है, बहुत कम मैचेस है पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा हो। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पे काफ़ी तनकीद की जाती है मगर रेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बैटिंग लाइन देखने को आ रही है, मगर आपको लगता नहीं कि बॉलिंग लाइन किस तरह से पाकिस्तान की बिल्कुल एक्सपोज हो रही है? देखिए, जिस तरह सेकंड सीरीज़ में नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और अमीर हमजा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो इसी तरह ये है कि शहीन की कमी तो कोई नहीं पूरे कर सकता, जाहिर सी बात है, एक मेन टीम का फास्ट बॉलर बाहर बैठा हुआ है तो इसी वजह से थोड़ी बॉलिंग नहीं डिस्टर्ब है। लेकिन हारिस को पहले चांस दिया गया और एक दिन के बाद वो इंजर्ड भी हो गया, आपको लगता है वो इंजर्ड थे या फिर बस ऐसे ही उनको टीम से निकाल दिया गया? नहीं, इंजर्ड हो गए तो टीम से निकाला, आपको पता है वो 150 प्लस करते हैं लेकिन आप देखें टेस्ट मैच के वो प्लेयर है भी नहीं, उनको जब इंग्लैंड के खिलाफ चांस दिया और पहले ही दिन के बाद जब उनको बिठा दिया गया तो और वहाँ पे इतनी तनकीद भी आई कि वो एक 4 ओवर्स का प्लेयर है और आप वहाँ पे इसको टेस्ट मैच में यहाँ पे 150 ओवर करवाना पड़ता है, तो आपको लगता नहीं इसके पीछे क्या वजह थी? एक दिन में कौन सा ऐसा बॉलर या फिर देखा गया कहाँ पे वो इंजर्ड हुए? ये तो अब सिलेक्शन कमेटी को पता होगा ना, जिन्होंने उनको बाहर बिठाया, हो सकता है वो इंजर्ड हो। तो पहले ऐसे फैसले करने ही नहीं थे जो बाद में आकर टीम जहाँ पे लैग करती है? बिल्कुल ऐसे ही है कि वो T20 प्लेयर है और उसको फिर आप टेस्ट मैचेस में डाल रहे हैं, तो उस तरह नहीं था इनको करना चाहिए। अच्छा, अब मीर हमजा को चांस दिया शाहिद खान अफरीदी ने जब से वो आए हैं सिलेक्शन कमेटी में, तो आपको लगता है वो अभी तक उनकी जानिब से पहली इनिंग्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके? उन्होंने कमबैक तो किया है लेकिन नेक्स्ट मैचेस में उनसे उम्मीद है कि वो विकेट लें। और लेकिन जैसे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप भी आया, T20 वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स की और पेसर्स की वो जो स्ट्रेंथ थी वो टॉप पे नजर आई बाकी टीमों की निस्बत, तो आपको लगता नहीं टेस्ट में पाकिस्तान की टीम इतना क्यों लैग कर रही है इतने फास्ट बॉलर्स होने की? क्या कोई ऐसे हमारे पास पीछे बैकअप नहीं है जिससे पाकिस्तान टीम में आके मजीद हम बॉलर्स को चांस दे सकते हैं? देखिए, शहीन की कमी मैंने आपको पहले कहा कि वो नहीं है, तो सारी सी बात है, इसका टीम को बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन नसीम शाह तो इस आगे वापस कम बैक किया, उन्होंने इंजर्ड थे तो वापस आए हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करें, विकेट्स भी काफ़ी अच्छी लिए हैं उन्होंने। तो नसीम शाह भी तो टीम का बैकबोन है, जिसी तरह शहीन टीम का बैकबोन है, हारिस है वो भी T20 का हमारा बैकबोन है, तो इसी तरह अगर और प्लेयर्स को चांस मिलेगा वो आगे आएंगे तो टीम हमारी बनेगी। तो आपको लगता है दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो उनसे पूरी हैं लेकिन ये लोग हार जाते हैं। मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच हार जाएगा अपना? बिल्कुल, इन पे डाउट है हमें। अच्छा, जो आगे ओडीआई सीरीज आ रहे हैं उसमें तो काफ़ी प्लेयर्स पुराने भी आएंगे, उसमें शादाब खान भी आ रहे हैं जो भी BBL खेल के आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आपको लगता है अच्छी परफॉर्मेंस आएगी? देखिए, वो तो है ही विकेट टेकर है,
तो उम्मीद उनसे पूरी है कि शादाब खान अच्छा परफॉर्म करे, जिस तरह वो हर मैच में 3 से 4 विकेट्स उनकी पक्की होती हैं। तो इस बार भी उनसे उम्मीद है कि वो ओडीआईज में भी लें और हमें मैच जिताएं। अच्छा, ओडीआईस की अगर आपने बात की तो जो प्लेयर्स का काफ़ी कम बैक हो रहा है, जिसमें शाहिद खान अफरीदी अब जो हैं वो शर्जील खान को चांस दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई ऐसे प्लेयर्स को दोबारा कम बैक करवाना चाहिए जो कि पहले स्पॉट फिक्सिंग में और जिनके लिए रमीज़ राजा ने दरवाजे बंद कर दिए थे? देखें, क्रिकेट प्लेयर की कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो ऑन द फील्ड हो या टीम में हो या ना हो, प्रैक्टिस तो वो हर जगह करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको लाया जा रहा है। शर्जील खान की पीछे आप परफॉर्मेंस देखें तो उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि उनको वापस लाया गया। ठीक है, रमीज़ राजा ने अपना पॉइंट से किया, लेकिन अगर शाहिद अफरीदी इनको वापस ला रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जिसी तरह इनको ला रही, इसी तरह आमिर को भी आना चाहिए, क्योंकि तो आमिर तो हमें नजर नहीं है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस से प्रैक्टिस आज को उन्हें शुरू कर दिया, उनको दोबारा मौका मिला है, पहले उनके लिए दरवाजे ही बंद कर दिए गए थे। बिल्कुल, जब से रमीज़ राजा आए थे तो हमने यही सुना था कि इनकी तो और आमिर की नहीं बनती, लेकिन जिस हमारे यंगस्टर्स के लिए आमिर बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। आपको पता है कि वो स्विंग किंग ऑफ स्विंग है, तो हम तो उनको ही देखना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी विकेट्स ली हैं और उन जैसी परफॉर्मेंस एज अ बॉलर किसी ने भी नहीं दी हुई। तो आमिर का कमबैक तो टीम के लिए बनता है, और मैं यही कहूँगी कि अगर आमिर वापस आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान टीम की बैकबोन होगी। लेकिन वो रिटायरमेंट देके गए थे और अब वो यही कहते हैं कि मैंने उस वक्त गुस्से में रिटायरमेंट दी थी, तो फिर आप पहले ऐसे ऐलान ही ना करेंगे बाद में आप कह रहे हैं कि दोबारा कमबैक होना चाहिए प्लेयर्स का, लेकिन आपको नहीं लगता जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको चांस दे बनिस्बत जो जा चुके हैं? नए प्लेयर्स को भी चांस देना चाहिए ना, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि टीम को आमिर को आमिर की ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि टीम को आमिर की ज़रूरत है, क्योंकि शहीन शाह है, नसीम है, हारिस हैं। देखें, आमिर के पास स्किल्स बहुत हैं, मैंने आपको पहले कहा वो किंग ऑफ स्किल्स है। लेकिन स्किल्स उनके पास बोलने का भी बहुत है। उन्होंने जब वर्ल्ड कप में कैसे पाकिस्तानी टीम पे तनकीद की और बाबर आजम पे स्पेशली बहुत तनकीद की कि क्या परफॉर्मेंस आ रही टीम की जब ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम गई थी, और उसके बाद उनका काफ़ी ट्रेंडिंग भी किया कि फिक्सर के नाम से लोगों ने उनको पुकारा। देखें, एज अ प्लेयर उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आपके मेट्स रह चुके हैं, तो आपको उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। यही है कि आप अपने आप पे फोकस किया जाए। लेकिन उन्होंने तनकीद की, उन्होंने गुस्से में ऐलान किया, लेकिन अगर वो वापस आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छी हमारे लिए बात तो है। वही बात है, जब आप एक टीम से निकल जाते हैं तो बाद में आप तनकीद करते हैं, और जब टीम में होते हैं तो तब आप कुछ बोलते नहीं हैं। देखिए, उनको भी तो क्रिटिसाइज किया गया होगा ना मैनेजमेंट की। हमने यही पीछे भी कि क्रिटिसाइज इनको किया गया था, उनको बस निकाल दिया गया था, उनकी कोई पुकार सुनने वाला नहीं था कोई। तो मैनेजमेंट के उनके साथ इख्तिलाफात थे ना। अगर उनके साथ इख्तिलाफात ना होते तो जाहिर सी बात है वो भी स्क्वाड में होते। लेकिन आप देखेंगे बाबर आजम ने उनके साथ पीएसएल खेला, और 7 जो पीएसएल के एडिशंस थे उनमें 7 रहे आमिर के, और इमाद वसीम भी वहाँ पे काफ़ी तनकीद करते रहे बाबर आजम पे, और वो बाबर आजम को ही कसूरवार क्यों ठहराते हैं? क्योंकि बाबर आजम टीम के कैप्टन जो हैं, तो कैप्टन है, पूरी दुनिया के फेवरेट हैं, और आप उनको नीचे चैनल पे बैठ के आप उनको तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल, इनको बाबर आजम हमारा पाकिस्तान प्राउड है, उससे अच्छा बैट्समैन पाकिस्तान में नहीं है फ़िलहाल। तो इनको एज अ प्लेयर उन पे नहीं तनकीद करनी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मैच हम लोग भी हारते हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो लोग भी मैच हारते हैं, लेकिन वो इनकी तरह अपने प्लेयर्स पे तनकीद नहीं करते। यही हमारी पाकिस्तान का मसला है कि हम की कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पाकिस्तानी उसको नहीं देख सकता। तो आपको लगता नहीं अब आमिर अंदर आ गए और अब वो रमीज़ राजा पे कह रहे हैं कि अल्लाह इज़्ज़त और लेने और देने वाला है, तो अब रमीज़ राजा साहब जाके जहाँ पे चैनल से मीडिया टॉक्स कर रहे हैं और तनकीद करें, नजम सेठी आए और मतलब मेरे से मेरी सीट ले ली गई, तो वो कह रहे हैं कि अब आप सुकून करें, अब आप तहम्मुल रहें, तहम्मुल मिजाज रहें, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आमिर का भी यही हाल था कि जब वो टीम में नहीं थे, उनकी नहीं बन रही थी, तब वो तनकीद करते थे। तो आपको लगता है कि वापस टीम में आ सकते हैं, क्योंकि आप कप्तान पे ही तनकीद कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप क्रिकेट खेलते रहे और अब आप दोबारा टीम में आना चाह रहे हैं? देखिए, उनको तनकीद नहीं करनी चाहिए थी कप्तान पे, तो अब ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। हमने तो यही सुना है कि आमिर वापस आ रहा है, तो अगर आ जाता है तो ये टीम के लिए मैंने आपको कहा अच्छी बात। फिर शहीन शाह अफरीदी को बिठा देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी खेलेंगे। आपको लगता नहीं 4-5 पेसर्स आप डाल दें टीम में? फास्ट बॉलर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर स्पिनर्स को बिठा देते हैं? नहीं, शादाब खान को नहीं बैठाना। अच्छा, शादाब खान को नहीं बिठाना, ठीक है। तो फिर हम उम्मीद करें कि दूसरा टेस्ट मैच है पाकिस्तान जीतेगा? पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीदें हैं और हमारी दुआएं भी पाकिस्तान के साथ हैं कि वो जीते। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है टीम में? मेरा फेवरेट प्लेयर शादाब खान है। शादाब खान, ठीक है जी। आपने गुफ्तगू जानी मलाइका से और उनका जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू था कि पाकिस्तान टीम के जो हारने की वजूहात हैं और उसमें कहाँ पे पाकिस्तान टीम लैग करती है और कहाँ पे पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और क्या ऐसी गलतियां हैं जिनसे आप सीख सकते हैं मज़ीद। तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।